विधानसभा तो इस बार भाजपा का लहर दिख रहा है। ऐसा माहौल बना दिया है, सब लोग डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए हैं? घर में घुस के आप लोग जब वोट देते हैं ना, वोट केंद्र तक जाने नहीं देते हैं इन लोग। ये सब क्या दादागिरी चलता है, दीदीगिरी चलता है इधर। कोई केस देने के लिए जाते हैं, वो केस भी नहीं लेते हैं। क्योंकि केस नहीं लेता है कि पुलिस जो है अभी ममता जी का नौकर बन गया है। कि ममता दीदी तानाशाही कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। ज़्यादा तानाशाही कर रहा है। केंद्र सरकार कोई योजना पश्चिम बंगाल के लिए भेजती है तो ममता दीदी रोक देती हैं। ऐसा क्या कारण ममता दीदी रोक देती हैं? वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक, ऐसा तो लगता है इस दीदी के माहौल में ये हिंदू की अनदेखी किया जा रहा है। कोई त्यौहार वगैरह मनाने दिया जाता है या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? लगभग बांग्लादेश बन गया है कि परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन मतलब अपना हिंदू त्यौहार मनाने के लिए परमिशन लेता है? हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, वो भी अदालत से। अदालत से परमिशन लेना हाँ, पड़ता वो पुलिस तो देता नहीं परमिशन। पुलिस को नहीं परमिशन देता, ऐसा क्या रीजन है? वो ये दिखाता है कि ऐसा झमेला है कि इस संप्रदाय से असुविधा हो जाएगा, इससे लफड़ा हो जाएगा। नबी जी के जन्मदिन रहा है तो बूढ़ा डीजे बनता है, तो मतलब वो बिना परमिशन के ही त्योहार मना रहा है। तो परमिशन सिर्फ हिंदुओं के लिए है बंगाल में। ये लकी ड्रा कूपन क्या होता है? मतलब इसके तहत तो लोग इनाम पाते हैं, क्या होता है? जो अभिषेक बनर्जी है, सीधा सीधा पैसा उसके पास जाता है। पूरे दिन में लगभग 3 करोड़ का प्राइज है। करोड़ों लोग उसमें टिकट लेता है, लेकिन प्राइस कभी होता ही नहीं है उसका। पूरा फ्रॉड है, घोटाला किया है। देश के अंदर शायद इतना बड़ा घोटाला कहीं किसी की राज्य में नहीं हुआ है। कोई अगर पैसे खर्च करेगा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता की रहते हुए, लेकिन वो इन्वेस्ट करने आएगा तो उसका पैसा पूरा डूब जाएगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि ये घुसपैठिया यहाँ पश्चिम बंगाल में है? जरूर है, बहुत जरूर है, क्योंकि हम मीडिया में लाइव देखे हैं। जब भी तक SIR शुरू हुआ वो यहाँ से जा रहे हैं। SIR जो हो रहा है वो सही है या गलत है? सही है, बहुत सही है। इसे होना चाहिए। कपड़ा धुला तो होना चाहिए। तो ममता बनर्जी इसको क्यों रोकती हैं? SIR नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तुष्टिकरण, वही वोट बैंक छुपा हुआ है ना। जो उधर से लोग घुसपैठे इधर आए वही उनका वोट बैंक है। वोटर लिस्ट से उनको निकल आ जाएगा तो वो हार जाएगी। जिस दिन पहले इसी विधानसभा में एक SC महिला की अपहरण की गई, नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था। बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। हाँ, हरिरामपुर में यहाँ पर एक रेप हुआ था। और फिर आप देखें कि आदिवासी जो महिला है उनको मतलब प्रायश्चित किया गया था तृणमूल के द्वारा, क्योंकि वोट बीजेपी के थे। या ऐसी महिला की हालत है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम अरुण चौरसिया है और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी जो है हरिरामपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अभी मौजूदा विधायक TMC से हैं, विप्लव जी हैं, TMC से विधायक हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस बार क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा, हरिरामपुर विधानसभा सीट पे क्या बदलाव होगा। इस सब तमाम मुद्दों पे हम लोग इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे अब की बार पश्चिम बंगाल किस तरफ जा रहा है। तो सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है आपका? देवव्रत मजूमदार जी, आप बताइए कि इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा में क्या होने वाला है? विधानसभा में खेला होगा? विधानसभा तो इस बार भाजपा का लहर दिख रहा है। भाजपा का लहर देख रहा है। लेकिन यहाँ से तो वर्तमान विधायक TMC से है ना? हाँ। तो ये बताइए, आपके जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज है, क्या उस पर वो काम कर रहे हैं? नहीं। क्या क्या लोकल इश्यूज हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो मेनली प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो वो कुछ काम नहीं किए। फिर जो सड़क है उस पर भी काम नहीं किए। जो केंद्र सरकार की जो पानी योजना है वो भी लागू ठीक ठाक नहीं हो रहा है। नहीं, तो इसमें एक मुद्दा आ जाता है ना कि जब केंद्र सरकार कोई योजना पश्चिम बंगाल के लिए भेजती है तो ममता दीदी रोक देती हैं। ऐसा क्या कारण ममता दीदी रोक देती हैं? वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक। उनको दिखाना है कि मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ, जैसे कि उनको जो एक विशेष संप्रदाय की वोट मिले। जितना वो एंटी मोदी रहेंगी उतना विशेष संप्रदाय का मतलब इसका कहने का मतलब आपका कहीं ना कहीं है कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति करती है। जी, एकदम सही बात। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का ज़्यादा सुना जाता है, हिंदुओं को कम सुना जाता है? ऐसा तो लगता है इस दीदी के माहौल में ये हिंदू की अनदेखी किया जा रहा है। हिंदू की अनदेखी किया जा रहा है, हिंदुओं को। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग त्यौहार वगैरह मनाते हैं तो क्या आपको त्यौहार वगैरह मनाने दिया जाता है या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? लगभग बांग्लादेश बन गया है कि परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन मतलब अपना हिंदू त्यौहार मनाने के लिए परमिशन लेता है? हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, वो भी अदालत से। अदालत से परमिशन लेना? हाँ, वो पुलिस तो देता नहीं परमिशन। पुलिस को नहीं परमिशन देता, ऐसा क्या रीजन है? वो ये दिखाता है कि ऐसा झमेला है कि इस संप्रदाय से असुविधा हो जाएगा, इससे लफड़ा हो जाएगा। आप तो ये बताइए, जब ईद उद आता है तब वो लोग परमिशन लेते हैं या वो लोग ऐसे ही मनाते हैं?
वो लोग तो लगता नहीं है कि लेता है, क्योंकि हम देखे हैं कि जो नबी जी के जन्मदिन रहा है तो पूरा डीजे बनता है और डीजे से पूरा इलाका जो है अशांत किया जाता है। तो डीजे तो परमिशन नहीं हो सकता डीजे का, तो मतलब वो बिना परमिशन के ही त्योहार मना रहा है। तो परमिशन सिर्फ हिंदुओं के लिए है बंगाल में। मतलब सब मिला जुला कर इनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की तरह हो गया जी, यहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। एकदम। क्या नाम है आपका सर? सुबोध सरकार। सुबोध सरकार जी, ये यहाँ पे पिछले 14 साल 8 महीने से ममता बनर्जी की सरकार है और अभी मौजूदा यहाँ के जो विधायक हैं वो भी टीएमसी से हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की तैयारी है? तैयारी है। बदलाव की तैयारी है। यहाँ पे आरोप लगता है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि मतलब केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है। आप लोग मानते हैं इसको कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी को काम करने नहीं दे रही है? केंद्र सरकार ममता बनर्जी के कोई काम करने नहीं दे रहा है, ऐसी नहीं। केंद्र सरकार का जो कुछ योजना यहाँ पर भेज रहा है ममता दीदी ने वो नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है। कोई मोदी का यहाँ पर प्रचार हो जाए, मोदी का बात हो जाए, हर घर मोदी का नाम सुना जाए, तो हर लोग मोदी के नाम पर वोट दीजिए, तो इसीलिए तो नहीं हर योजना रोक देती है। एक बहुत विशेष मुद्दा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं शिक्षा पे आपसे पूछता हूँ और स्वास्थ्य पे दो सवाल मैं करूँगा आपसे। एक समय पश्चिम बंगाल जो है शिक्षा के लिए जाना माना राज्य था, यहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ था, बड़े बड़े विद्वान यहाँ से हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, कई सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। अब क्या लग रहा है शिक्षा का स्तर गिर रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है? इसका प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा इसका प्रमुख कारण है यह है, वो जो पहले जो शिक्षा का स्थिति थे तो वो नहीं अभी चल रहा है। वो तो इनका मंत्री जो कटमनी चोर, वो उनका नाम देख रहा है। तो कटमनी चोर क्या होता है? कटमनी चोर वो लगभग आम आदमी से वो पैसे लेती है, वो पैसे लेती है। कुछ काम पब्लिक का कुछ काम के बारे में आ जाए तो पहले उनका पैसा देना पड़ता है, उनका जो नेता, उनका चमचा जो भी है उसके पैसा देना पड़ता है। यहाँ एक चीज़ मैंने पश्चिम बंगाल के अंदर मैंने बहुत बड़ी मात्रा में देखा, यहाँ पे लकी ड्रा कूपन की दुकानें हैं। ये लकी ड्रा कूपन क्या होता है? मतलब इसके तहत तो लोग इनाम पाते हैं, क्या होता है इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कोई साजिश है सरकार की, या क्योंकि और राज्यों में मैंने नहीं देखा, यहाँ पश्चिम बंगाल में हर जगह पे जो डियर लॉटरी है पूरा फ्रॉड है। अच्छा, ये पूरा पैसा जाता है सीधा सीधा, मतलब वो हम लोग जो बोलते हैं बंगाली में भाईपो, जो अभिषेक बनर्जी है, सीधा सीधा पैसा उसके पास जाता है। अभिषेक बनर्जी के पास ही पैसा जाता है? ये पैसा उसी के पास जाता है, ये योजना उसी का ही है। अच्छा, तो ये लोग जीतते हैं, इसमें लोग पैसा लगाते होंगे? पैसे देखिए सर, हम जो पैसे इन लोग लगाते हैं, जो पूरे दिन में 3 बार खेला होता है इसका, पूरे दिन में लगभग 3 करोड़ का प्राइज है, उसमें करोड़ों लोग उसमें टिकट लेता है, लेकिन प्राइस कभी होता ही नहीं है उसका, प्राइज होता ही नहीं है। तो पैसा जाता कहाँ पे? शायद 6 महीने के बाद एक बार प्राइस देता है, वो भी शायद इसी के लिए जो भाई हम अगर प्राइस अगर बाहर नहीं छोड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर एक बार देता है, लेकिन 6 महीने में जो 5 महीने का पैसा उन लोगों ने लिया है वो तो बहुत सारा पैसा हो गया। तो ये आम आदमी इसको क्यों नहीं समझ रहा है कि ऐसा नहीं? आम आदमी जब ही समझेगा जब यहाँ पे सरकार बदलेगा, जब ही आम आदमी समझेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आप सरकार बदलने की बात किए, तो सरकार बदलने के बाद किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार अभी भाजपा की आएगा। भाजपा का आएगा। हाँ, अच्छा, आपको मुख्यमंत्री कैसा चाहिए? मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री तो अभी हमारा भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ पे सरकार बनाया है, मुख्यमंत्री के दौर पे पहले से हम लोगों को पता नहीं होता है मुख्यमंत्री कैसा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जो होगा वैसे सॉलिड ही होगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ घुसपैठिए का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है, घुसपैठियों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपको क्या लगता है कि घुसपैठिए यहाँ पश्चिम बंगाल में है? जरूर है, बहुत जरूर है, क्योंकि हम मीडिया में लाइव देखे हैं, जब भी तब ऐसा शुरू हुआ वो यहाँ से जा रहे हैं, भारत छोड़ के जा रहे हैं, लाइन लगा कर बैठे। विधानसभा में घुसपैठिए हैं? कभी ना कभी तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो होगा ही, जहाँ लेकिन बॉर्डर की एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ से वो जा रहे हैं। अच्छा, SIR जो हो रहा है वो सही है या गलत है? सही है, बहुत सही है। कपड़ा धुला तो होना चाहिए। तो यार, तो ममता बनर्जी इसको क्यों रोकती हैं SIR नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो तुष्टिकरण, वही वोट बैंक छुपा हुआ है ना, जो उधर से लोग घुसपैठे इधर आए वही उनका वोट बैंक है, और उनको वो अगर वोटर लिस्ट से उनको निकल आ जाएगा तो वो हार
हार चुकी है, वो ऑलरेडी हार चुकी है। तो यहाँ से 1.36 करोड़ मतदाताओं का 1.36 करोड़ मतदाताओं का नाम कटा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में वो किया गया, चैलेंज किया गया है। तो आपको क्या लगता है इतने बड़े मात्रा में यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं? ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि गुजरात के मुकाबले, तमिलनाडु के मुकाबले पॉपुलेशन रेशियो से हम ज़्यादा है, लेकिन फिर कम कटा गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कागज उनको मिला दिया गया है, इसलिए वो अभी तक है, और ज़्यादा कटना चाहिए। ज़्यादा कटना चाहिए। यहाँ युवा हैं, एक युवा इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ सरकार। सिद्धार्थ सरकार जी, आप युवा हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाला हो गया, सीएजी का एक घोटाला हो गया, और लगातार तमाम नौकरियों में घोटाला हो रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा था हम यहाँ रोजगार देंगे, आपको रोजगार मिला है? नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने बोला था डबल चाकरी देंगे, तो अभी तक डबल तो सिंगल चाकरी भी नहीं मिला है। डबल कहाँ से मिलेगा? चाकरी क्या होता है? चाकरी ऐसा नौकरी होता है, बंगाली में चाकरी बोलता है। ऊपर से इस वेस्ट बंगाल में 26,000, आपको शायद पता होगा, वो वाला चाकरी चल गया, क्योंकि वो घोटाला किया है। देश के अंदर शायद इतना बड़ा घोटाला कहीं किसी की राज्य में नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है। ये ममता दीदी का वो बोल रहा है ना, उन्हीं का शासनकाल में हुआ है। ये हमारा जितना सारा युवा है उनके लिए बहुत दुख की बात है, इतने दिन तक वो एक नौकरी की व्यवस्था नहीं की है। एक एजेंसी है, भारत की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसने एक सर्वे किया पश्चिम बंगाल के अंदर। उसने कहा कि यहाँ के 40% युवा पश्चिम बंगाल छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है, सच सर्वे एजेंसी ने सही? इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है, रोजगार तो चाहिए ना। संसार चलाने जितना सारा हम लोग युवा है, हम लोगों का फैमिली है, अभी मम्मी पापा सब अभी सब बुजुर्ग बन रहा है, तो घर में कोई किसी का तो पैसा इनकम करना पड़ेगा, तो यहीं पे तो नहीं है, तो वेस्ट बंगाल जा रहा है। दीदी बोल रहा है कि हम वेस्ट बंगाल को यूपी नहीं होने देंगे, ऐसे बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन यूपी में तो सब सुरक्षित हैं, मुसलमान भी सुरक्षित हैं, हिंदू भी। वही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ का देखिए, हमारे क्षेत्र से भी बहुत सारे युवा है यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाता है। वो जो परिযায়ী श्रमिक है ना, तो यहीं से ही गए हैं। तो उन लोगों के पास ऐसे नहीं है शिक्षित है, उन लोगों के पास क्वालिफिकेशन भी है, नहीं जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब नहीं क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जितना सारा टीएमसी लीडर है वो सब पैसा लेके तब जब उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। 10 लाख 15 लाख 12 लाख इतना ज़्यादा, ये कहाँ से लाएगा? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, ये पैसा लेकर जॉब दे रहे हैं। ये सब वेस्ट बंगाल में ये साबित है। हुआ है। शिक्षा मंत्री जेल में है, पूरा शिक्षा मंत्री तो जेल में है। हाँ, जेल में मामले को लेकर, इसी मामले को लेकर। और वो जो पूरा जो एसएससी का टीम है, एसएससी ऑफिसर्स है, वो भी जेल में है। अच्छा। और या जमानत में है। तो ये साबित है, ये कोई आरोप नहीं है। अच्छा, ठीक है। सब जानता है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? सौरभ मल्लिक रॉय। सौरभ मल्लिक राय जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल से 6,000 इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ यहाँ से ऐसे ही 6,000 के करीब हैं जो यहाँ से बाहर चली गई। ऐसा क्या रीजन? आप तो युवा हैं, आप न्यूज़ देखते होंगे, क्या रीजन है? आप क्या मानते हैं कि अभी क्या होता है यहाँ पे? नौटंकी चलता है। हर साल एक शिल्प आते हैं, शिल्पपति आते हैं और एक मेला लगाते हैं ममता जी, और मेला लगा के उनको सब लोगों को दिखाते हैं, भावता दिखाते हैं जो हम नौकरी देंगे। उसके बाद क्या होता है, वो हो जाते हैं, प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं, सब चला जाते हैं। ऐसा ही होता है। 11 साल में एक आए थे टाटा, उसको भी भगा दिया। मोदी जी अच्छे थे, वो ले गए गुजरात। अभी भी कोई आते हैं तो उसको नहीं आने देते। क्योंकि आने नहीं देते? क्योंकि यहाँ पे जब कोई शिल्प आ जाएगा तो उनका तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या तकलीफ होगा? आपको क्या लगता है क्या तकलीफ होगा? ये तकलीफ है, वो भाता ये कोई आना ही नहीं चाहता है। कोई अगर पैसे खर्च करेगा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता की रहते हुए, वो खर्च करेगा, वो अगर इन्वेस्ट करेगा वहाँ से तो कुछ मुनाफा तो आएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट करने आएगा तो उसका पैसा पूरा डूब जाएगा यहाँ पे, ना कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इन लोगों के, यहाँ के बंगाल के, पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों का आरोप है कि यहाँ पे कटमनी मीन्स मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे रंगदारी मांगी जाती है, जिसे आम भाषा में रंगदारी कहा जाता है। अच्छा सर, आप बताइएगा मुझे कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, महिला भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह महिला पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार चल रहा है। उनका धर्षण हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है। तो इसी हमारा महिला भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि देखिए मालदा मुर्शिदाबाद में अगर देखें तो वहाँ पर हिंदू महिला सुरक्षित नहीं है। मालदा और मुर्शिदाबाद, हाँ, वहाँ पे लास्ट टाइम उनको रात को भागना पड़ा अपने घर से।
और अब आरजी करके घटना तो पूरा इंडिया में पूरे इंडिया क्या पूरा विश्व ने देखा उस घटना को। कुछ दिन पहले इसी विधानसभा में एक एससी महिला की अपहरण की गई, नाबालिका की नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था। बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। हाँ, हरिरामपुर में यहाँ पर एक रेप हुआ था। और फिर आप देखें कि आदिवासी जो महिला है उनको मतलब प्रायश्चित किया गया था तृणमूल के द्वारा, क्योंकि वोट बीजेपी के थे। यह ऐसी महिला की हालत है यहाँ पर। मैं आप सभी को अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 15 दिनों में यहाँ पे 40 से ज़्यादा रेप हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटी बच्चियों का रेप हुआ है। और उसके बाद में पूरे देश में यहाँ से बच्चियों को गायब होने का, अपहरण होने का, यहाँ से गायब होने का देश में चौथा स्थान है। इसके पीछे का कारण क्या है सर? क्या मानते हैं आप इसके पीछे का कारण? वो तो दीदी का जो पार्टी का कोई कार्य करता है वो ये कम कर रहे हैं। और इसके साथ वो विशेष संप्रदाय का यहाँ पर जो मुस्लिम संप्रदाय। ये बताइए, बच्चियां जा कहाँ रही हैं? आप लोगों ने कभी सोचा कि बच्चियां जा कहाँ रही हैं? बच्चियों को बेच दिया जा रहा है। इसमें दो कारण है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है उसके पास कोई अगर रोजगार नहीं है तो वो यही धंधा कर रहे हैं, लड़की को बेच रहा है उसको। बेरोजगार युवा तो क्या? अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा कि जो FIR हो रहे हैं, तमाम FIR बच्चियों को गायब होने के हो रहे हैं, इसको लेकर हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए? पश्चिम बंगाल के आम लोगों को आगे बहुत सारे किए, लेकिन क्या होता है जब आंदोलन होता है, जब किसी से आवाज़ उठता है कि बलात्कार हो रहा है, गायब हो रहा है, तब बोले तुच्छ घटना है, उसका बॉयफ्रेंड के साथ हुआ है, वो उसका बॉयफ्रेंड ले जाए। लेकिन ये वाला सही नहीं है, वो झूठ बोलता है, यही प्रॉब्लम है। और उनका प्रशासन है, प्रशासन का जेहेतु वो गवर्नमेंट में है, तो प्रशासन भी उसका अंगुली हिलन में चलता है। अभी कई जगह कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया, कई लोगों से हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में जब घूमते हैं, कई लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। एक क्या रीजन है, क्या समस्या है? आप क्या समस्या मानते हैं कि लोग कैमरे? अभी क्या होता है, सब लोग डरे हुए हैं। ऐसा माहौल बना दिया है, सब लोग डरे हुए हैं। किस लिए डरे हुए हैं? घर में घुस के आप लोग जब वोट देते हैं ना, वोट केंद्र तक जाने नहीं देते हैं इन लोग। ये सब क्या दादागिरी चलता है, दीदीगिरी चलता है। इधर में क्या होता है, एक संप्रदाय है, उनको लेके दूसरे जगह से लेके वोट बैंक भरता है। और जो भी होता है, आज जो बोले आप बलात्कार हो रहे हैं, इस छोटे बच्चे जो गायब हो रहा है, बाहर से कहाँ से आदमी आ जाते हैं और ये लोग बलात्कार कर लेते हैं। जब जो कोई फैमिली का कोई अभी जब कोई केस देने के लिए जाते हैं, वो केस भी नहीं लेते हैं। क्योंकि केस नहीं लेता है क्यों? पुलिस जो है अभी ममता जी का नौकर बन गया है। एक प्रशासन होना चाहिए निरपेक्ष। अभी निरपेक्ष किसी भी प्रदेश का जो प्रशासन होना चाहिए वो निरपेक्ष होना चाहिए, तभी हम अपने मौलिक अधिकारों का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। संविधान में हमें अपना मौलिक अधिकार दिया गया है, हमें अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार दिया है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, तो हम लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ममता दीदी तानाशाही कर रही हैं पश्चिम बंगाल में? ज़्यादा तानाशाही कर रहा है। कैसे कर रही हैं? वो तो ऐसे तानाशाही कर रहा है हर क्षेत्रों में। वो चाहे हमारी महिला हो कि बाल बच्चा हो कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो सब कुछ में वो यहाँ पर पैसा लेती है और उनसे हर पब्लिक को कोई परिसेवा नहीं दे रहा है। वो अपना ख्याल से चल रहा है। ऐसे ही क्षेत्र, जितना सारा क्षेत्र बोल रहे हैं आप, पूरा सारा क्षेत्र पे पैसा की वहाँ पे स्मगलिंग होता है। जैसे कि आप अच्छा इन दिनों में आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी आपको उसका सीट, हॉस्पिटल का जो प्राइमरी नीड है, अगर कोई असुस्थ हुआ है उसको सीट मिलने के भी पैसा देना पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में भी बेड के लिए पैसा देना? ये भी होता है। लेकिन वो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अपने यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा की हूँ, ऐसा कुछ। ये और एक फ्रॉड है। कैसे कि जितना सारा बीमा वो कार्ड मिला है 5 लाख का, अगर यहाँ पर क्षेत्र का कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुआ, तो उसका 50% वो कार्ड से ले रहा है और 50% से ज़्यादा जिन लोग एडमिशन लिया है उनसे ले रहा है। मतलब ये 5 लाख का इनका कहना है कि जो 5 लाख की बीमा हुई उसके पीछे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। यानी कि आम आदमी को 50% देना ही देना पड़ता है, इसलिए आम आदमी इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो 50%, एक्चुअली वो 100% ही है। वो 100% ही है। ऐसे भी हो सकता है वो जो 50% मांग रहे हैं वो ही इलाज है, वही 100% है, लेकिन इससे भी ले रहा है और गवर्नमेंट से उनका अलग चेन है। शायद TMC का पार्टी फंड में जा रहा है ये सब पैसा। अभी क्या होता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो बनाए हुए हैं वो लेके जब जाएंगे उस वहाँ पे दवाई लिख देगा। दवाई लिखने के बाद जब आप वो जो न्याय्य मूल्य का दुकान है वहाँ पे जाएंगे तो वो आधा से ज़्यादा 30% मिलेगा और
फॉर 70% नहीं मिलता यहाँ पे है, नहीं वहाँ पे जो 30% मिलता है उसका भी पैसा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 70% बाहर में आपको लेना पड़ता है। वो लेने के बाद भी वो जो दवाई भी वो बेच देते हैं। ऐसा करप्ट चलता है। यहाँ पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम का ये लोग उजागर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा स्कैम कि यहाँ पे जो दवाएं इलाज होते हैं, इलाज में जो दवाएं दिखाई जाती हैं वो दवाएं लोगों को लगाए नहीं जाते, वो दवाएं वापस मेडिकल में बेच दिया जाता है। अगर जो ये वास्तव में पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आम जनता के साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आम जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।